नमस्कार दोस्तों, पीकेआर फैक्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि जो दक्षिण अमेरिका से रिलेटेड पूर्व में वीडियो दिए गए हैं उनसे आप पूरी तरह से अवगत हो गए होंगे और कौन सा देश कहाँ है, कौन सा देश की क्या राजधानी है, ये आइडिया आपको मोटी मोटा लग गया होगा। और भौतिक और राजनीतिक दोनों ही मैप का आपने अध्ययन मैप के माध्यम से कर लिया होगा। एक आवश्यक चीज़ ये है मित्रों कि आप एक मैप खरीद लें और जिन स्थानों को बताया जाता है उन्हें आप खोजने का प्रयास करें। इस क्रम में वो चीज़ें आपको जो है दिमाग में घूमेंगी और वो याद हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के आइए इस आखिरी वीडियो में हम देखते हैं दक्षिण अमेरिका के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। मित्रों, दक्षिण अमेरिका पूरा मध्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज तथा मैक्सिको, इनको मिलाकर हम लैटिन अमेरिका कहते हैं। ठीक है। दूसरा तथ्य है कि एक टेरा डेल फ्यूगो द्वीप था जो पूरा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के एकदम दक्षिण में पड़ता था और वह एक जलसंधि है, मैगेलन जलसंधि। इसी मैगेलन जलसंधि के माध्यम से यह मुख्य जो भूमि है दक्षिण अमेरिका की उससे अलग हो रहा था और ये मैगेलन जलसंधि जो है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम कर रही थी। इसके अलावा मित्रों एक जलसंधि है जिसका नाम है पनामा जलसंधि। पनामा जलसंधि जो है इसी के माध्यम से दक्षिण अमेरिका उत्तर अमेरिका महाद्वीप से जुड़ता है। इसके दाहिनी तरफ अटलांटिक महासागर, किसके? पनामा जलसंधि के, और बाईं तरफ प्रशांत महासागर बहता है। ठीक है मित्रों। ये क्विटो एक शहर है जो इक्वाडोर की राजधानी है। यह विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। ठीक है। इसके अलावा अगला तथ्य है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सभी नदियां अटलांटिक महासागर में जाकर के गिरती हैं। ठीक है मित्रों। तो ये समझ लीजिए कि जितनी भी दक्षिण अमेरिकी नदियां हैं सभी की सभी अटलांटिक महासागर में जाके गिरती हैं। मित्रों गौर करिए, पराना, उरुग्वे, पराग्वे, जापुरा, पुरुष और साओ फ्रांसिस्को, ये जो हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की प्रसिद्ध नदियां हैं। उसमें से मित्रों बता दें, ये पुरुष नदी जो है वह अमेजन नदी के दाहिने तट की सबसे बड़ी नदी है। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो मडीरा नदी अमेजन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब मित्रों देखिए, कुछ जलवायु दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती हैं। खासकर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में विषुवत जलवायु, सवाना जलवायु, प्रेरित जलवायु और उष्णकटिबंधीय जलवायु, मरुस्थलीय जलवायु, भूमध्य रेखीय जलवायु और शीतोष्ण जलवायु पाई जाती हैं। यानी कहने का आशा है कि जलवायु की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका बहुत धनी है। यहाँ कई प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं। अगला तथ्य मित्रों, गालापागोस एक द्वीप है। गालापागोस ये कहाँ है? इक्वाडोर में। ये अपने विशाल कछुए का प्रजनन केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। इक्वाडोर में स्थित गालापागोस द्वीप जो है ये अपने विशाल कछुए के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। अब मित्रों देखिए, कुछ जनजातियां हैं या प्रजातियां कह सकते हैं, जैसे मेजिस्टो, मुलाटो, जैम्बो, ये जो है दक्षिण अमेरिका की प्रसिद्ध प्रजातियां हैं। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका की जो मूल प्रजाति हैं वो रेड इंडियन हैं। ठीक है मित्रों, चिली में एक जगह का हमने पहले जिक्र किया था जिसका नाम था चुक्चिक माटा। ये मित्रों विश्व की तांबा की राजधानी कही जाती है। यहाँ विश्व में तांबा का बहुतायत पाया जाता है। अब यहाँ देखिए मित्रों लिखा है कोडो सिंक्लेयर पनबिजली परियोजना। कोडो सिंक्लेयर पनबिजली परियोजना ये इक्वाडोर में स्थित है। और एक फैक्ट ये है लास्ट में मित्रों, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसके बारे में बता दें कि यह लिखा हुआ है ट्रांस एंडियन रेल मार्ग। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में वालपराजो से लेके जो चिली में पड़ता है अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स तक फैला हुआ है। कौन? ट्रांस एंडीज रेल मार्ग। ठीक है मित्रों, अब आइए जल्दी से कुछ और तथ्य देख लेते हैं। जैसे स्थल रुद्ध देश
तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बोलीविया और पराग्वे ये दो ऐसे देश हैं जो स्थल रुद्ध हैं, यानी कि इनकी सीमा किसी प्रकार से सागर या समुद्र से नहीं लगती है। ठीक है मित्रों, इसके अलावा पैटागोनिया का प्रसिद्ध पठार अर्जेंटीना में है। लानोज एक प्रकार की घास पाई जाती है, यह वेनेजुएला में है। और कैंपास घास जो पाई जाती है वह ब्राज़ील में है। लानोज और कैंपास ये दोनों घासें जो हैं ये सवाना प्रकार की घास है। मित्रों, ये कैंपास जो है, कैंपास के एरिया में ही जो ब्राज़ील में पड़ता है, येरबा नामक एक कॉफ़ी की तरह पेय पदार्थ पाया जाता है। अब मित्रों देखिए, जो एक सेल्वास नाम की घास पाई जाती है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, इसकी खासियत यह है कि यह विषुवत वर्षावन है, यानी विषुवत रेखा के किनारे पाई जाती है। विशेषकर अमेजन के जो जंगल हैं उस एरिया में यह पाई जाती है। इसके अलावा यहीं पे सेल्वास जहाँ पाई जाती है वहीं पे वाल्सा नाम की एक ऐसी लकड़ी पाई जाती है जो बहुत ही अत्यंत हल्की लकड़ी होती है। अब मित्रों देखिए, ये एक पैम्पास, ये एक अन्य प्रकार की घास है। यह प्रेरीज है, ये प्रेरीज है और शीतोष्ण कटिबंधीय घास है। कौन? पैम्पास प्रेरीज क्षेत्र में पाई जाने वाली शीतोष्ण कटिबंधीय घास है। खास तौर से यह अर्जेंटीना में पाई जाती है। अब मित्रों देखिए, हमने जिक्र किया था ग्रान चाको का मैदान जो बोलीविया के दक्षिण अर्जेंटीना और पराग्वे में पड़ता था। ये ग्रान चाको का जो मैदान है इसी में एक क्वेब्रेको वृक्ष पाया जाता है, क्वेब्रेको वृक्ष पाया जाता है। ठीक है मित्रों, अब देखिए मित्रों, एक पक्षी है जिसका नाम है कैंडोर। यह दुनिया का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। नाम क्या है? कैंडोर। चूँकि पूरा का पूरा विषुवत रेखा के एरिया में दक्षिण अमेरिका पड़ता है, उसका काफ़ी एरिया, वहाँ भयंकर जंगल हैं। इस कारण से जैव विविधता की दृष्टि से अमेजन के जंगल बड़े फेमस हैं। इन्हें विश्व का फेफड़ा भी कहा जाता है। इसके अलावा एक पक्षी है जिसका नाम है रिया। रिया पक्षी की खासियत यह है कि उड़ नहीं सकता, पक्षी होते हुए भी उड़ नहीं सकता। मित्रों, एक और विशेष प्रकार के पक्षी की हम बात करते हैं, इसका नाम है आर्माडिलो। आर्माडिलो की खासियत यह है कि यह जब खतरे को देखता है तो अपने शरीर को क्या करता है? सिकोड़ लेता है, समेट लेना है, समेटने की कला उसके पास है। अब ये फैक्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये लिखा हुआ है हमिंग बर्ड। मित्रों, हमिंग बर्ड की खासियत यह है कि यह जब उड़ान भरता है तो यह हेलीकॉप्टर की तरह उड़ान भरता है, यानी कि पहले एक बार पंख अपना चला देता है, उसके बाद यह काफ़ी देर तक बिना पंख को चलाए ही उड़ने की क्षमता रखता है। तो ये खासियत है हमिंग बर्ड की। ठीक है मित्रों, अगली स्लाइड में मित्रों हम देखेंगे ब्राज़ील के बारे में कि उसकी क्या खासियत है। मित्रों, अगर हम बात करें ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है और यह इक्वाडोर और चिली को छोड़कर जितने भी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में देश हैं सबके साथ सीमा बनाता है। यहाँ पे कार्नोबा वृक्ष से मोम प्राप्त किया जाता है। कहाँ? ब्राज़ील में कार्नोबा नाम का वृक्ष है, उससे यहाँ पे मोम प्राप्त किया जाता है। और कोको जो होता है एक प्रकार का पेय पदार्थ होता है। कोको के उत्पादन में ब्राज़ील जो है विश्व में प्रमुख स्थान रखता है। प्रथम नहीं है लेकिन प्रमुख रखता है। इसके अलावा जो रबर की खेती होती है मित्रों, रबर का मूल स्थान ब्राज़ील ही है और इसे विश्व का कहवा पात्र कहा जाता है। कहवा मतलब काफ़ी, विश्व के कहवा का पात्र कहा जाता है ब्राज़ील को। ब्राज़ील में एक जगह है साओ पालो, यहीं पे सर्वाधिक काफ़ी का उत्पादन होता है। और साओ पालो शहर में ही एक बंदरगाह है जिसे सैंटोस बंदरगाह कहते हैं। और यह सैंटोस बंदरगाह विश्व का कहवा पोर्ट यानी कॉफ़ी पोर्ट कहा जाता है। ब्राज़ील में जो काफ़ी के बागान होते हैं उनको हम फजेंडा नाम से जानते हैं। इसके अलावा ब्राज़ील में एक राज्य है जिसे मिनास गिराइस राज्य कहते हैं। यहीं पे अधिकतर ब्राज़ीलियन खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। कहाँ? मिनास गिराई राज्य में। यहाँ पे एक इटाबीरा की खान है जो अपने आयरन एंड ओर यानी कि लौह एंड अयस्क के लिए जानी जाती है। ब्राज़ील में ही मित्रों स्थित है एक अमापा की खान। अमापा की खान अपने मैग्नीज उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है मित्रों, अब मित्रों देखते हैं एक इतेपू जल विद्युत परियोजना है। किस नदी पर? पराना नदी पर। कहाँ? ब्राज़ील में।
तो इतेपू जल विद्युत परियोजना पराना नदी में ब्राज़ील में स्थित है। अब मित्रों आगे बढ़ के एक फैक्ट और देखते हैं कि एक जगह है जिसका नाम है बेलो मोंटे। बेलो मोंटे बांध है, एक प्रकार का बांध है जो ब्राज़ील में ही पड़ता है। किस नदी पर? जीगू नदी पर। ये छोटी नदियां हैं जहाँ पे जो है बेलो मोंटे नाम का बांध पाया जाता है। ब्राज़ील में एक शहर है जिसे रियो डी जेनेरियो के नाम से जाना जाता है। यहीं पे 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किया गया था। चूँकि रियो डी जेनेरियो इतना खूबसूरत शहर है और यह स्थित कहाँ है? गुआनबारा की खाड़ी के तट पर है। गुआनबारा के खाड़ी के तट पर स्थित रियो डी जेनेरियो जो है यह एक भव्य शहर है। इसी कारण इसे मैग्निफिसेंट नगर के नाम से जाना जाता है, मतलब भव्यता में ये पूरे विश्व को टक्कर देता है। इसके अलावा इसी रियो डी जेनेरियो में समुद्र के तट पर कोपाकबाना पुलिन पाया जाता है, जहाँ पे अक्सर लोग घूमने जाते हैं। अक्सर आप देखे होंगे फुटबॉल खेलने के बाद लियोनेल मेसी जब थक जाता है तो कहाँ जाता है? कोपाकबाना पुलिन पे जाता है एंजॉय करने के लिए। अब मित्रों यहाँ पे एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है अक्रेया जनजाति। यह ब्राज़ील में पाई जाती है और अमेजन क्षेत्र में पाई जाती है। किस जनजाति का नाम है? अक्रेया जनजाति। अब मित्रों कुछ अन्य फैक्ट देखते हैं। मित्रों ये देखिए एस्टेंसिया एक जो पशुपालन का जो केंद्र होता है, वहाँ अर्जेंटीना में उसको एस्टेंसिया के नाम से जानते हैं, और जो पशुपालन करते हैं उनको हम ग्वांको के नाम से जानते हैं। अब मित्रों जो आगे फैक्ट आएंगे वो आएंगे कि एक तरह से आप समझ लीजिए कि रिपीट भी हो रहा है। ये मुद्राएं आएंगी और उस देश की राजधानी आएगी। बता रहे हैं आपको, ब्राज़ील की राजधानी क्या है? ब्राज़ीलिया। इसकी मुद्रा क्या है? रियल या रियाल। मित्रों अब देखिए अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स। इसके अलावा उरुग्वे की राजधानी मोंटवीडियो। इसके अलावा कोलंबिया की राजधानी बगोटा। चिली की राजधानी क्या है? सेंटियागो। अब मित्रों देखिए अर्जेंटीना, उरुग्वे, कोलंबिया और चिली, इन चारों देशों की जो संयुक्त मुद्रा है उसे हम पीसो के नाम से जानते हैं। ठीक है मित्रों। पेरू, इसकी राजधानी लीमा है, इसकी मुद्रा का नाम है न्यू सोल। ठीक है। इक्वाडोर, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो और गुयाना, इन तीनों देशों की जो मुद्रा है वह डॉलर है। इक्वाडोर की राजधानी आपको पता होगा क्विटो। ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, जहाँ खूब मैच वैच होता है, आप वेस्ट इंडीज में देखे होंगे। ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, यहीं पे जो एक जगह है जिसका नाम है पोर्ट ऑफ स्पेन, यही ट्रिनिडाद एंड टोबैगो की राजधानी है। इसके अलावा मित्रों गुयाना, जब भारत की टीम वेस्ट इंडीज खेलने जाती है तो गुयाना में भी टेस्ट मैच खेलती है, और गुयाना की राजधानी है जॉर्ज टाउन। ठीक है मित्रों। अब ये देखिए फ्रेंच गुयाना है। फ्रेंच गुयाना की मुद्रा है फ्रैंक। ठीक है। और फ्रैंक यहाँ की मुद्रा है, और यहाँ फ्रेंच गुयाना की राजधानी कैयेन है। ठीक है। वेनेजुएला की मुद्रा जो है वह बोलीवर है। इसके अलावा सूरीनाम है, सूरीनाम की मुद्रा है गिल्डर, और ये राजधानी है पारामारिबो। इसके अलावा अरूबा एक देश है जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ने वाला अरूबा देश, यहाँ की मुद्रा गिल्डर है और यहाँ की राजधानी ओरंजेस्टेंड है। ठीक है। पराग्वे की मुद्रा है गुआरानी, और अंसान सियान यहाँ की राजधानी है। यहाँ की राजधानी है। ठीक है मित्रों। तो ये रही जानकारी आपको दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से। अगर दक्षिण अमेरिका के बारे में जानकारी देने से हमें कुछ चीज़ें अगर छूट गई होंगी तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जहाँ तक मेरा प्रयास है, अपने 4 वीडियो के माध्यम से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में आपको परीक्षा की दृष्टि से संपूर्ण जानकारी दे दी गई है। अगर हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको अच्छी लगती है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य महाद्वीप के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।